ओके सुन। अभी पैटर्न की बात चल रही थी मतलब इसके पहले अभी वीडियोस में, लेकिन अभी बीच में एक टॉपिक है टाइप कास्टिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग क्या होती है सुनो। अगर भाई मान लो तुमको एक इंटीजर में आई दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 है, सॉरी जिसकी वैल्यू 5 है, राइट। अब तुमको एक इंटीजर में जे दे रखा है जिसकी वैल्यू तुम्हारी 2 है। अब तुम चाहते हो कि भाई जब मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करूं तो तुमको पता है 2.5 आंसर आता है। लेट से तुम इसको इंट इंट किस में स्टोर करवा रहे हो, इंट एस में स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, एस में तुम क्या कह रहे हो, आई डिवाइडेड बाय जे, राइट। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब तो समझते हो यार, आई बराबर जे क्या होता है। आई बराबर 5 है, जे बराबर 2 है, तो तुम्हारा 5/2 का। अब तुमको पता है भाई कि अगर तुम इसको प्रिंट एफ करवाओगे तो ये तुमको क्या देगा। अगर तुम प्रिंट एफ में एस दोगे, एस दोगे तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा इसका जब तुम रन करवाओगे ना तो तुम्हारा यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है, जबकि आना तुम्हारा 2.5 चाहिए था। अच्छा, अब तुम सोचो कि कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ पर एक फ्लोट ले लूंगा, है ना, फ्लोट एस ले लूंगा और उसके अंदर आई/2 करवाऊंगा। यहाँ पर मैं, क्योंकि फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पर मैं परसेंट एफ दूंगा। तो तुम सोचोगे तो तुम्हारा 2.00 आ रहा है, ये तुम्हारा फ्लोट तो है बट तुम्हारा 2.5 आना चाहिए था। अब इस टाइप कास्टिंग, अब टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, लेट से तुम्हारा इंट आई है। अब आई तुम्हारा एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि भाई ये तो, क्योंकि देखो अब होता बेसिकली क्या है ना, तुमको अगर 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 मैं यहाँ पर फ्लोट लिया होता, फ्लोट आई, और मैं यहाँ पर फ्लोट जे लिया होता, तो तुम्हारा आंसर भाई एकदम क्रेजी, एकदम यहाँ पे 2.5 आता। लेकिन लेट से भाई अभी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, अभी क्वेश्चन है उसके अंदर ये चीज बहुत यूज होगी। मान लो भाई तुमने यहाँ पर अभी इंटीजर ले रखा है, इंटीजर ले रखा है, और यहाँ पर फ्लोट की जगह तुमने इंटीजर ले रखा है यहाँ पर भी। अब तुम बेसिकली मेरे को एक बात बताओ कि तुमको इसको कन्वर्ट करवाना है, यानी इस आई को जो इंटीजर के वेरिएबल में स्टोर है, यानी जिसका घर इंटीजर है, तुम चाहते हो कि वो फ्लोट में चला जाए, तो तुम उसके लिए टाइप कास्टिंग यूज करते हो। टाइप कास्टिंग का मेथड होता है, देखो लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर तुम एक ब्रैकेट देते हो, यहाँ पे तुम लिखते हो फ्लोट, और यहाँ पर तुम लिखते हो उस जिस वेरिएबल को तुमको फ्लोट में कन्वर्ट करना है। अब सिमिलर वे में यहाँ पर तुम देते हो ब्रैकेट और यहाँ पर तुम लिखते हो फ्लोट, राइट। और अब तुम अगर इसको करवाओगे ना तो अब तुम्हारा 2.5 आंसर आ जाएगा। देखो, तो इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग इंटीजर, अभी तुमने इंटीजर से फ्लोट में देखी, कल के दिन अगर तुमको फ्लोट से इंटीजर में करना हो तो वहां पर भी टाइप कास्टिंग यूज होती है। जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, कैरेक्टर्स के लिए भी टाइप कास्टिंग यूज होती है। लेट्स से तुमको इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है या कैरेक्टर से इंटीजर में करना है, तो उसके लिए भी एसकाई वैल्यूज का भी यूज होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो एसकाई वैल्यूज पे बनाऊंगा, वहां पर हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा कैरेक्टर है ना उनकी टाइप कास्टिंग करेंगे। अभी ओके, अभी तुमको ये समझ में आ गई टाइप कास्टिंग क्यों यूज होती है। अब तो मेरी एक बात समझो, लेट्स से भाई तुम्हारे यहाँ पर इंट 5 और ये सब, लेट्स से यहाँ पर तुमने फ्लोट बाय फ्लोट किया। देखो यहाँ पे तुमने फ्लोट, फ्लोट है और फ्लोट बाय फ्लोट किया, तो तुम्हारा कितना आ गया, तो तुम्हारा कितना आ गया, तुम्हारा आ गया 2.5, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, अब सिमिलर फैशन में अगर तुम लेट से यहाँ पर फ्लोट नहीं करते, सॉरी, तुम लेट से भाई तुम यहाँ पर फ्लोट नहीं लिखते, तुम यहाँ पर सीधा करते आई तुम्हारा इंटीजर में इंटीजर बाय फ्लोट कर दिया तुमने, तो तुम्हारा क्या आ रहा है, तो भी तुम्हारा 2.5 आ रहा है। अब लेट से भाई तुमने, चलो कोई बात नहीं, तुमने कहा कि भाई मेरा इसको फ्लोट रहने दो, तुमने सीधा कर दिया फ्लोट बाय इंटीजर, तो फ्लोट बाय इंटीजर तुमको क्या देता है, तो भी तुमको सही वैल्यू दे रहा है। तो तुमको बेसिकली यहां से एक सार पता पड़ गया, एक क्रक्स पता पड़ गया कि ब्रदर अगर तुम मेरा फ्लोट, देखो ये तो तुमको क्लियर ही है कि अगर तुम कहीं पे भी फ्लोट बाय फ्लोट करोगे तो वो तुमको क्या देगा, तो वो तुमको एक फ्लोट ही वैल्यू देगा। ठीक है, ठीक है। अगर तुम कहीं पर फ्लोट बाय इंटीजर करते हो तो वो भी तुमको फ्लोट ही देगा, राइट। अगर तुम कहीं पर इंटीजर बाय इंटीजर करते हो तो वो तुमको इंटीजर देगा, फ्लोट नहीं देगा। तो फ्लोट तुम्हारा समझ में आ गया ना कि तुमको किन किन कंडीशन में देता है। अच्छा, तुमको ये वाली चीज भी समझ में आ जाएगी कि अगर तुम कहीं पर इंटीजर बाय फ्लोट करते हो, जो कि मैं तुमको दिखा चुका हूँ एग्जांपल में, तो तुम अगर इंटीजर बाय फ्लोट करते हो तो भी तुम्हारा फ्लोट आता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं भाई जिसके अंदर ना तुमको बेसिकली, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर तुमको एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, सीरीज तुमको क्या दे रखी है, तुमको एक सीरीज दे रखी है जिसको तुम क्या करोगे, 1/1 प्लस 1/2 +1/3। अब इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके ना खुद से ट्राई करो, ठीक है, फिर तुम्हारा देखते हैं आंसर क्या है। देखो मेरे हिसाब से तो तुमने ये किया होगा, तुमने सबसे पहले इंट आई ले लिया और तुमने इंट एस ले लिया जिसको तुमने इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। देखो ये मैं तुमको बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कि मैंने क्यों ली इनिशियल वैल्यू, अगर नहीं देखे तो एक बार प्लीज आके चेक कर लेना, ठीक है, और नहीं तो किसी और का देख लेना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे तुमने ये किया, अब तुमने यहाँ पर लगाया फॉर, फॉर तुमने बोला आई, आई बराबर मेरा 1 से चालू करो, आई मेरा लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जा रही है सीरीज तुम्हारी, ठीक है, मतलब ये सीरीज तुम्हारी ऐसी हो रही है, प्लस प्लस प्लस, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ के बाद ये तुम्हारी ऐसे करके
प्लस में 1/10 यहां तक जा रही है, राइट? ओके, अब तुम मेरी एक बात समझो, तो तुम यहां पर क्या करते, तुम यहां पर बोलते कि भाई मेरा जो एस है ना, एस इक्वल्स टू एस प्लस 1/आई कर दो, ठीक है? तो तुम इसको ऐसे ही करते, ऐसे ही करते ना, तुम यहाँ पे करते 1/आई कर दो, और यहाँ पर तुम अपना लास्ट में प्रिंट एफ में %d देकर एस करवा लेते। तुम इसको ऐसे ही करते ना, ऐसे ही करते। ओके, बट इसका आंसर तुम्हारा कितना देता ये? 1 देता, जो कि तुम्हारा आंसर नहीं है। अच्छा, तो तुम सोचते ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तुमको ये पता पड़ गया कि जो एस है ना ये 1/1 तो ये फ्लोट में ही देगा आंसर, तो तुम क्या करते, तो तुम यहाँ पर लेते फ्लोट में तुम एस लेते। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा और तेज चलता तो तुम कहते फ्लोट में एस लिया मैंने, और यहां पर मैं फ्लोट का एस ये करवा दूंगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आता? तो तुम्हारा आंसर 1.00 आता। बट अगर तुमको टाइप कास्टिंग पता होगी ना, तो तुम यहाँ पे देखोगे आई तो मेरा इंटीजर में है, और ये जो 1 है, देखो सुनो, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है ना, यहाँ देखो, यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, 1/आई। अब तुम ये सोचो कि ये जो तुम्हारा 1 है, ये जो तुम्हारा 1 है जिसको मैं हाईलाइट किया हूं, ये तो तुम्हारा एक इंटीजर वैल्यू है, और ये जो आई है ये भी तुम्हारा इंटीजर वैल्यू है। अब तुम इस आई को फ्लोट में नहीं कर सकते हो, तुम कहोगे कि भाई मैं यहाँ पर फ्लोट कर लूंगा, यहाँ पर फ्लोट कर लूंगा, और यहाँ पे मैं आई को करवा दूंगा, तो 1 जाएगा, 1.1, 1.2, 1.2, उसके भी 1.20, ऐसे ऐसे करके जाएगा तुम्हारा भाई, इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। एक बार थोड़ा सा सोचना इस बारे में। तो तुम यहाँ पर आई को तो तुम नहीं चेंज कर सकते हो, तुम लेकिन आई को टाइप कास्ट जरूर कर सकते हो। तुम यहाँ पर बोलोगे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरा तुम यहां पर करवा दो एस प्लस, तुम यहां पे क्या करोगे, देखो करने को तो तुम ये भी कर सकते हो, तुम यहां पे लिखोगे भाई फ्लोट एफ एल, तुम टाइप कास्ट करोगे, यहां पे तुम बोलोगे फ्लोट फ्लोट फ्लोट, मेरे को 1 को टाइप कास्ट करना है क्योंकि मेरे को 1 को भी एक फ्लोट बनाना है, और तुम यहां पर आई को तो तुमको फ्लोट बनाना ही है, तो तुम यहां पर गए और तुम यहां पर बोले फ्लोट ऑफ आई, आई, ठीक है? तो तुम ये करवा देते यहाँ पे, मैं इसको फिर भी एक अच्छा दिखाने के लिए एक और ब्रैकेट दे देता हूँ इसके अंदर, ठीक है? तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं सेमीकोलन नहीं दिया। ओके, तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। देखो 2.922, जो कि तुम्हारा एकदम सही आंसर है, ठीक है? अच्छा, अगर तुम ना यहाँ पर, अगर तुम यहाँ पर ये चीज नहीं भी करते, तुम 1 को टाइप कास्ट नहीं करते, तुम यहाँ पर 1 को टाइप कास्ट नहीं करते, तुम सीधा ऐसे करते ना, तो क्या तुम्हारा आंसर आ जाता? तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। तो बस ये वाली चीज बतानी थी मेरे को कि टाइप कास्टिंग इस काम में आती है, ठीक है? अब देखो, कल शायद एस का वैल्यूज के ऊपर देखेंगे यार, एस का वैल्यूज क्या होती है उसके बारे में तुमको बताएंगे, तो उसमें कैरेक्टर को भी तुम टाइप कास्ट कर सकोगे, मैं तुमको कल बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है? अभी रे बाय।